दोस्तों जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ना तो तूफ़ान चल रहा है यहाँ गाज़ियाबाद में। अब मुझे नहीं पता आपके जहाँ आप रहते हो वहाँ तूफ़ान आ रहा है नहीं, बहुत तेज़ आंधी चल रही है। शायद आप पेड़ों को देख पाओगे, पेड़ कैसे हिल रहे हैं। और यहाँ तो मैं थोड़ा घर मतलब ये एक स्टूडियो के बाहर का एरिया है, मैं दिखा देता हूँ। देखो ये स्टूडियो पीछे और ये मैं इधर बाहर हूँ, बालकनी है बड़ी सी है। और यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। बट तूफ़ान कहीं और भी चल रहा है, तूफ़ान दो जगह चल रहा है। एक तो ऐसी वीडियोस बाहर आ रही हैं, सरफेस हो रही हैं, जिनमें स्कूल प्रिंसिपल्स ज़्यादातर जितनी वीडियो में देखी सब फीमेल प्रिंसिपल थी, जो पेरेंट्स को ह्यूमिलेट कर रही हैं, इंसल्ट कर रही हैं, इसलिए कि उन्होंने बाहर से बुक्स ले ली, स्कूल से बुक कॉपी किताब नहीं ली, बाहर से ले ली, सस्ती पड़ी उनको, और इस बात से वो भड़क गए। एक तो ये चल रहा है बहुत ज़्यादा तूफान देश में, जो कि स्कूलों के विनाश का कारण बनेगा फ्यूचर में। और आपको आश्चर्य होगा कि जो इस तरह की प्रिंसिपल होती हैं, जो बदतमीजी करती हैं पेरेंट्स से, इनको स्कूल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। मैक्सिमम, सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ स्कूल मैनेजमेंट तो बहुत ही अच्छे हैं, पर ज़्यादातर मैनेजमेंट ऐसे प्रिंसिपल्स को बहुत लाइक करते हैं, खासकर फीमेल प्रिंसिपल्स, जिनमें जो बच्चों को बहुत ज़्यादा, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करते हैं। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है अपना। उसमें मेल फीमेल दोनों ही है, बट फीमेल को मैंने ज़्यादा, क्योंकि फीमेल प्रिंसिपल ज़्यादा है इस टाइम। तो ये कोई मैं जेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए तो दोनों ही सम्मान ही है। बट आजकल स्कूलों में आप देखोगे टीचर और प्रिंसिपल फीमेल ही ज़्यादा होती है। तो हरदोई का एक वीडियो मैंने देखा, उससे मैं हिल गया, किस तरह वो उनकी मदर को, बच्चे की, बहुत शट अप बोलकर बहुत बदतमीजी कर रही थी मैडम और प्रिंसिपल मैम, और इसलिए कि उन्होंने बुक्स बाहर से ले ली। तो हमें इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मैंने सीबीएसई को भी टैग किया इसके लिए आज, हालांकि उन्होंने माफ़ी मांग ली मैडम ने, गलती हो गई होगी गुस्से में, हो सकता है उनका मूड ख़राब हो मैडम का, या कोई डिस्प्यूट हुआ हो कुछ भी, या हो सकता है कई बार पेरेंट्स भी ज़्यादा ही कुछ कर दिया हो, बट फिर भी जो उनका बिहेवियर था बहुत ही गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। और इसमें स्कूल मैनेजमेंट्स को भी, और ट्रेनिंग जो भी सीबीएसई बहुत सारी वर्कशॉप करती रहती है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि इनका फ़ायदा हो रहा है वर्कशॉप्स का। और लीडर कहा जाता है स्कूल प्रिंसिपल को, आजकल एक नया वर्ड हुआ है लीडर, स्कूल लीडर, स्कूल प्रिंसिपल नहीं, स्कूल लीडर। लीडर बनना आसान नहीं होता, लीडर बनने के लिए बहुत गट्स चाहिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ये पर्सनैलिटी के अंदर होता है, इसको आप सिखा नहीं सकते किसी को लीडरशिप को। लीडरशिप किसी के अंदर पहले से ही होती है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा स्कूलों का, वो ये रहा कि स्कूल मैनेजमेंट लीडर्स को सिलेक्ट ही नहीं करते, वो एम्प्लॉय सिलेक्ट करते हैं, यस बॉस कहने वाले लोग। अगर लीडर सेलेक्ट कर लिया वो तो फिर अपनी चलाएगा, तो स्कूल मैनेजमेंट की सुनेगा नहीं, वो वही काम करेगा जो सही होगा, वो टीचर का भी ध्यान रखेगा, वो उनकी सैलरी भी ज़्यादा देगा, अच्छे टीचर हायर करेगा। मैनेजमेंट तो अपने हिसाब से काम करवाना चाहता है, इसीलिए ऐसे लोग हायर किए जाते हैं जो मैनेजमेंट की हाँ में हाँ मिलाएं। इससे कोई मतलब नहीं होता कि वो कैसा है क्या नहीं, बस इंग्लिश बोलनी आती हो और मैनेजमेंट की हाँ में हाँ मिलाए, और पर्सनैलिटी थोड़ी अच्छी हो। यही मेरे ख्याल से प्रिंसिपल बनने के लिए एक आजकल पैमाना चल रहा है। बट उस वीडियो को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, तो मुझे लगा वीडियो बना दूं मैं। और हरदोई का एक बहुत फेमस स्कूल है वो कोई, और आजकल स्कूल अपने नाम के आगे इंटरनेशनल लगा लेते हैं, इससे लगता है पेरेंट्स को पता नहीं क्या है। तो डियर पेरेंट्स, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, इन स्कूलों को चढ़ाने वाले आप ही हो। स्कूल बिल्डिंग से या नाम में इंटरनेशनल लगाने से बड़े नहीं बनते। आप एक बार उनके टीचरों को चेक कर लिया करो, कहाँ से आए हैं, क्या बैकग्राउंड उनका, उनका पढ़ाने का स्टाइल कैसा है, कितने टीचर बिना बुक के पढ़ा सकते हैं, कितने टीचर बुक के एग्जाम्पल के बिना पढ़ा सकते हैं, और कितने टीचर बच्चों के साथ कंफर्ट होकर पढ़ा सकते हैं। ऐसे टीचर को तो स्कूल हायर ही नहीं करता, और अगर कर भी लिया तो उसको पॉलिटिक्स करके निकाल दिया जाता है। तो टॉक्सिक माहौल बन चुका है स्कूलों का बहुत ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं। 1-2% स्कूल बचे होंगे, सबको तो नहीं कह रहा हूँ, बट 98% स्कूल टॉक्सिक हो चुके हैं। तो सीबीएसई को भी ध्यान देना पड़ेगा। मेरी तो देखो, मैं तो कोई सीबीएसई में हूँ नहीं, ना मेरी कोई सरकारी जॉब है, और प्राइवेट जॉब भी मैं ऐसे ही पार्ट टाइम करता हूँ, किसी ने बुला ले चला गया, नहीं तो पक्का है भैया, अब तो महादेव के भक्त हैं। पर फिर भी पेरेंट्स भी ज़्यादा इनको चढ़ाओ मत, और अपने आसपास कोई सरकारी स्कूल वहाँ पढ़वा लो बच्चों को, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पढ़ाई घर पे ही ट्यूशन लगा कर करनी पड़ती है मेरे ख्याल से। और सीबीएसई का रिजल्ट मैं तो अभी भी लग रहा है 30 को ना जाए कहीं, बट 10 से 15 मई के बीच में तो 100% आ जाएगा। विश ऑल द बेस्ट।